नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के बारे में। मैं आया हूँ जगदीश सेठ जी के यहाँ पर। कल्याण के हमारे उद्योगपति हैं जगदीश सेठ जी, उन्हीं के यहाँ पर आया हूँ और उन्हीं के यहाँ पर दर्शन लेने के लिए आया हूँ। एक बहुत ही मनमोहक जो चित्रीकरण आपके सामने दिख रहा है, भगवान शंकर जी को सामने रख के ये पूरा गणेश जी का स्थापना की गई है। सबसे अच्छी बात है, इस गणेश जी को शंख के ऊपर इनको बैठाया गया है। मित्रों, सहज नहीं मिलता है शंख, जो होता है ना, ये सहज नहीं मिलता है। सबसे अच्छी बात है, शंख एक आध्यात्मिक, शंख का एक आध्यात्मिक महत्व है। अगर आप देखेंगे भगवान गणेश जी के हाथ में, भगवान गणेश जी के हाथ में आपको शंख जैसे ही एक हथियार जैसा दिखाया गया है और इसकी खासियत है ये मन को कंट्रोल करने का साधन है। तो महत्वपूर्ण 4 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ भगवान गणेश जी के बारे में। गणेश जी हमेशा कहते हैं, आप जब भी सोचो तो बड़ा सोचो, जब भी सोचो तो बड़ा सोचो। आपको हमेशा बड़ा सोचना है। दूसरा, ज़्यादा सुनो। जब बड़े बड़े कान क्या कहते हैं, ज़्यादा सुनना है। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हम बोलते समय वही बोलते हैं, हम बोलते समय वही बोलते जो हमको पता है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सुनते हैं। तो ये चीज़ बता रहे हैं। कैसे बनाया था भगवान गणेश जी को, कैसे बनाया? मेल से बनाया और हल्दी से बनाया और मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी, मैल और हल्दी से भी किसी निर्माण किया जा सकता है। और भगवान शंकर जैसे, देखिए क्या होता है, जैसे ही वो पैदा हुए, जैसे ही वो बने, उनको गणाधीश बोला जाता था। जैसे ही बने तो क्या हुआ, उसके बाद त्रिशूल से उनके पिताजी ने उनको मार दिया। यानी सोचिए ना, हमारे साथ छोटा सा कुछ घटना होता है, हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसका तो गला ही काट दिया गया, बेचारा अभी जस्ट बना ही था, नया नया बना था, गला काट दिया। और किसने काटा? शंकर भगवान का जो आपको प्रतीक दिखाई दे रहा है, वहीं से कट कर दिया गया। लेकिन वो रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश जो भगवान गणेश जी देते हैं, स्वीकार कीजिएगा। रोज़ हमारे साथ, जैसे तारक मेहता बोलते हैं, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऐसा तारक मेहता कहते हैं, तारक मेहता ऐसा कहते हैं मित्रों। तो दूसरा जो है, हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाला है। रोज कभी टायर पंचर होगा, कभी आप ट्रेन में भीड़ हो जाएगा, कभी आप आते रहेंगे भिवंडी से यहाँ तक, तो कभी रास्ते में खड्डे आ जाएंगे। रोज़ कभी ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा। लेकिन भगवान गणेश जी के साथ क्या क्या हुआ? उनके गुरु ने उनका दांत काट दिया। ये जो दांत है ना, एक देखिए इनका एक दांत टूटा हुआ है। कोई बताएगा? आप देखेंगे इनका एक दांत, बेटा एक दांत देखो टूटा हुआ है क्या, जरा कंफर्म करो, जाके कंफर्म करो। हाँ, एक दंत है ना, इनका दांत टूटा हुआ है। इनके गुरु ने इनके दांत को काट दिया था, लेकिन वो रोए नहीं। उस दांत को क्या किया उन्होंने? उस दांत को महाभारत लिखने के लिए उसका उपयोग किया। यहाँ पर आप देखिए ना, एक दांत टूटा हुआ है। देखिए उनके ऊपर फिर से मुसीबत आ गई, उसको स्वीकार किया और वो आगे बढ़े। तीसरा है पचाने की शक्ति। कितना भी खाओ, लेकिन पाचन शक्ति को बढ़ाते रहिए। यानी शरीर को ऐसा बना दो कि आप कुछ भी खाए, पचाइए उसको। कितना भी नॉलेज लीजिएगा, वो नॉलेज को पचाने को आना चाहिए। कितना भी आप रील देखो, उस रील को पचाने को आना चाहिए। मैं रील देखता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीख लेता हूँ। मैं रील देखता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीख लेता हूँ। आप लोग रील देखते तो क्या करते बेटा? हाँ, आप लोग रील देखते तो क्या? हाँ, स्क्रॉल करते हैं। हम रील देखते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें सीखते रहते हैं। तो क्या सीखना है अपने को? ये किसी तरह नीचे आएगा। ग्रेविटी, देखो बच्ची ने बताया क्या है, किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फ्री फॉल है। चलिए आज ये फ्री फॉल को आज उल्टा करके दिखाते हैं। ओके, क्या हुआ अभी क्यों नहीं गिरा? चलिए शायद गलती से हुआ होगा। नहीं क्या बेटा, फ्री फॉल गलती से हो गया। चलो और एक बार देखते हैं। कोई भी चीज़ गलती से नहीं होती है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो हमें जादू इफेक्ट। आप जहाँ पर भी काम करते हैं ना बेटा, जहाँ पे भी पढ़ाने जाते हैं ना बेटा, तो जब भी बच्चों को पढ़ाने जाते हो ना, तो जादू इफेक्ट आना चाहिए बच्चों के अंदर। भगवान गणेश जी ने हमेशा जादू इफेक्ट किया। हाँ, जादू इफेक्ट आना चाहिए किसी को भी। आप यानी देखा जाएगा तो और भी कई मुसीबत आई भगवान जी के सामने। चौथा रूप है, यानी चौथी बात जो है, पहला क्या था? बड़ा सोचना है। दूसरा क्या है? दूसरा हमने क्या बोला? हाँ, अच्छा सीखते रहो, यानी स्वीकार करो। मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए के है बात। तीसरा नंबर क्या है? जादू इफेक्ट। चौथे नंबर पे भगवान खुश हो जाते हैं, आप कैसा भी रखो। ये भगवान जो है ना, गणपति बप्पा, आप कैसे भी रखो, कैसे भी बनाओ। आप झोपड़ी में, पिछले साल आपने झोपड़ी में बनाया था, गुस्सा हुए क्या? अरे हम लोग को झोपड़ी में रखा। इस बार तो उनके पप्पा के सामने बैठा दिया। बप्पा को उनके पप्पा के सामने बैठा दिया। गुस्सा हुए क्या? वो नहीं गुस्सा हुए।
भगवान की खासियत है, ये भगवान की। बाकी लोग को क्या है, गले में सांप चाहिए, गले में सांप चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये भगवान बोलते नहीं यार, तुम जैसा रखो हम वैसे रहेंगे। आप किस में भी बनाओ, वायर में बनाओ, इसमें बनाओ, उसमें बनाओ। देखा होगा ना आपने भगवान को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखा है, कहीं पर दिखा है कि वो कहीं कृष्ण भगवान के इसमें। अभी हमने गणपति देखकर वहाँ पर उनको वो पुनेरी पगड़ी पहनाया हुआ था। तो ये भगवान की खासियत है, इनको आप कैसे